JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। मुंबई शेयर बाजार ने लगाया गोता, सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से अधिक की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल का असर, गोल्ड स्पॉट की कीमत $1857 प्रति औंस की हुआ पार। BIS ने ज्वेलरी हॉलमार्किंग को लेकर अपना निरीक्षण अभियान किया तेज। चेन्नई के 150 शॉप से ज्वेलरी के आभूषणों का लिया सैंपल, जांच के लिए भेजा। भारत और लेबनान के बीच जेम एंड ज्वेलरी के ट्रेड को बढ़ाने के लिए हुई बैठक। दोनों देश के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को दिया व्यापार बढ़ाने का भरोसा। आप देख रहे हैं JT टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के चलते US मार्केट, यूरोप और एशिया मार्केट में गिरावट का असर सोमवार को मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार पर दिखाई दिया। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रही नकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने ऑटो, बैंक, ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, फार्मा, FMCG, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 1747 अंकों की भारी गिरावट के साथ 56,405 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 532 अंकों की भारी गिरावट के साथ 16,842 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल का असर सोमवार को गोल्ड स्पॉट की कीमत में देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में नहीं के बराबर मूवमेंट देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने पर दबाव के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में $1 प्रति औंस की मामूली बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1857 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में काफी बढ़त देखने को मिला। बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने का दाम 566 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 49,680 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 1,055 रुपए प्रति किलो की भारी बढ़त के साथ 64,043 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने ज्वेलरी हॉलमार्किंग को लेकर अपना निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। चेन्नई क्षेत्र के BIS प्रमुख जी भवानी के अनुसार BIS ने चेन्नई के 150 शॉप से ज्वेलरी के आभूषणों का सैंपल जांच के लिए भेजा है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। भवानी के अनुसार अगर इस जांच में कोई दुकानदार कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो BIS उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि देश के 256 जिलों में गत जून 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। सेबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट यानी EGR के लिए नई एडवाइजरी बाद में सूचित की जाएगी। याद रहे कि सेबी जनवरी माह में गोल्ड एक्सचेंज के संचालन के लिए एक रूपरेखा पेश किया है, जिसके माध्यम से पीली धातु का कारोबार अब EGR के रूप में किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े कट डायमंड हीरे की नीलामी को अपेक्षा से बेहतर रिस्पांस मिला है। ऑक्शन हाउस सोथवी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार द एग्निमा नाम के इस हीरे को एक अज्ञात व्यापारी ने ऑक्शन के जरिए $4.3 मिलियन में खरीदा है। याद रहे कि ब्लैक डायमंड द एनिग्मा का वजन 555
5-5 कैरेट का है। इसे 2006 के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरे और फैंसी ब्लैक नेचुरल कलर डायमंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। भारत और लेबनान के बीच जेम एंड ज्वेलरी का ट्रेड पिछले कई वर्षों से घट रहा है। इसी ट्रेड को बढ़ाने के लिए लेबनान में भारतीय दूतावास और जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने संयुक्त रूप से पिछले दिनों एक बैठक की, जिसमें भारत और लेबनान के बीच जेम एंड ज्वेलरी के ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद दोनों देश के प्रतिनिधियों ने व्यापार में आ रही समस्या पर जल्द समाधान करने पर जोर दिया। जीटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जीटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.